हेलो एवरीवन, आज से देखेंगे कि कार्बनिक रसायन किससे कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक बस शेयर बस करते रहिए। तो आज से हम हर टॉपिक को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मिलेगी। यहाँ लेक्चर 1 से शुरू करते हैं, यानी कि बिल्कुल जीरो बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेकर के चालू करते हैं। तो हम देखेंगे कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। आप अच्छे से जानते हो कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। कार्बनिक एवं हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं। कार्बन यौगिक किसे कहते हैं? कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं। उसी से मध्य देखेंगे कार्बन यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। ये लेक्चर मेरा यही बताता है कि कार्बन यौगिक कैसे बनते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कुछ तत्वों के बारे में, उन तत्वों का परमाणु क्रमांक, उन तत्वों का बायतम कोश के इलेक्ट्रॉन, उसके लुईस डॉट संकेत और संरचना सूत्र। तो सबसे पहले कुछ तत्व हैं, जैसे नंबर 1 तत्व आपका कार्बन, नंबर 2 तत्व आपका है हाइड्रोजन, नंबर 3 तत्व आपका ऑक्सीजन, नंबर 4 तत्व आपका है नाइट्रोजन और नंबर 5 आपका तत्व है हैलोजन तत्व, जिसमें आते FCl, Br और I जैसे तत्व। इसे कहते हैं हैलोजन तत्व। हैलोजन तत्व। इन तत्वों को आप अच्छे से पढ़ेंगे कि तत्व कार्बनिक रसायन में जो कार्बन यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को बनाने के लिए हम कुछ तत्व देखेंगे। तो आपको ये तत्व याद रखने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हैलोजन तत्व। परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये 6 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 7 पे आता है और इसमें X मान लो, जैसे ये हो गया आपका कितने पे, 9 पर, 17 पे, 35 पे और 35 में 18 जोड़ेंगे तो 53 पे ये हो गई। अब हम देखेंगे कि इसके बायतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो कार्बन के बायतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन के बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बायतम कोश में यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं वो भी देख लो कि हम देखते हैं। तो बायतम कोश में इलेक्ट्रॉन अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से देखोगे, जैसे कार्बन है तो कार्बन कितने पे आती है, 6 पे, तो 2,8, तो वो 2,4, तो 2,4 है, तो इसे कहते हैं हम क्या, कार्बन का बायतम कोश। इसी प्रकार से देखेंगे हम ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन कितने पे आती है, 8 पे, तो 2,6, तो बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बात करेंगे किसकी, लुईस डॉट संकेत की। तो लुईस डॉट संकेत को दर्शाने के लिए हम क्या दर्शाते हैं, तो लुईस डॉट संकेत किसे कहते हैं। लुईस डॉट संकेत किसी भी परमाणु के बायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में दर्शाना लुईस डॉट संकेत कहलाता है। तो लुईस डॉट संकेत किससे देखें, कार्बन के बायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इस प्रकार से हम आसानी से दर्शा सकते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ऑक्सीजन के बायतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 को 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से दर्शाते हैं। और नाइट्रोजन के बायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 5। और हैलोजन तत्व के बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हैलोजन में 1 ही दर्शाया जाएगा। अब देखेंगे कि संरचना सूत्र कैसे बनता है। संरचना सूत्र जो कार्बन का है वो 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बना के रखती है। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाने का गुण रखती है और नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाने का गुण रखती है और हैलोजन तत्व हमेशा 1 बनाने का गुण रखता है। इतना आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इतने कंप्लीट के बाद ही आप बना सकते हो कि किस प्रकार से कार्बनिक यौगिक बनाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों को सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। तो देखते हैं अब संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्मूला देखेंगे, सूत्र बनाना। क्या देखेंगे, सूत्र बनाना। सूत्र बनाने के लिए जैसे लिख दिया मैंने CH4, क्या लिख दिया, CH4। तो CH4 को देखेंगे, C में इसमें कार्बन कितनी है, 1 कार्बन कितनी है, 1 और 1 कार्बन पर लुईस डॉट संकेत कितने हैं, 4 लुईस डॉट संकेत कितने हैं, 4। अब 4 लुईस डॉट संकेत हो गए, उसके साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर लुईस डॉट संकेत कितना है, तो 1 है।
हाइड्रोजन चारों तरफ एक एक रख लो आप इस प्रकार से। अब हाइड्रोजन के पास भी एक है, इसके पास भी एक होगा, इसके पास भी एक होगा और इसके पास भी एक होगा। तो ये क्या करेगा, अपना पेयर बनाने के लिए इससे क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, बंध बना लेगा। तो इस प्रकार से इनको सूत्र को आसानी से हम सीख सकते हैं। दूसरा मेरा जैसे ले लिया आपने C2H6। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है, मुख्य पॉइंट आपका ये कहता है कि आप कार्बन को लेके चलेंगे, है ना, कार्बन यौगिक, तो कार्बन को लेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कार्बन को लेंगे। किसे लेंगे, कार्बन। कार्बन है कितनी, 2, तो 2 कार्बन को इस प्रकार से हम लिख लेंगे, इस पे भी 4 और इस पे भी 4। कार्बन कार्बन मध्य में हमेशा सिंगल बॉन्ड को तो आप आसानी से लगाएंगे। अब बच रहे 3 डॉट इस पर, 3 डॉट इस पर, तो 3 हाइड्रोजन इसे दे दो, 3 हाइड्रोजन इसे दे दो और 3 हाइड्रोजन इसे दे दो। या तीसरा रूप इसका दूसरा बनता है, ये कार्बन है, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो इसे लिख सकते हैं CH3। कार्बन कार्बन मध्य में बॉन्ड कैसा, सिंगल, क्या लिख सकते हैं, इस पे भी क्या, CH3। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कीजिएगा तथा अगली वीडियो में आपको इसी प्रकार के टॉपिक मिलते रहेंगे। तथा आप बताइए कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत होती है, वो टॉपिक आपको कराया जाएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा।